वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे और उसका पहला लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि कुछ मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो है वो बताना भूल गया था कि टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस, जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस जेके में कितनी है, जम्मू कश्मीर में विलेजेस वो है 6758। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस कितनी है, 6758। उसके बाद हम फिर से आगे कुछ और चीज़ें, टाउन्स कितने हैं, टाउन 74, तहसील्स कितने हैं, 74। जी हाँ, तहसील्स भी 74 है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना देना चाहता था मैं। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और फॉरेस्ट कवर, जेके का फॉरेस्ट कवर कितना है, जी हाँ, 19.95%। जी हाँ, कितना है, 19.95% जेके का फॉरेस्ट टोटल है, टोटल फॉरेस्ट कवर। एरिया पूछा जा सकता है, लेकिन एरिया में क्या है कि काफ़ी बुक्स में कुछ डिफरेंट तरह से लिखा गया है। तो ये जो है एक्चुअल में परसेंटेज अगर पूछी जाएगी तो परसेंटेज में हर बुक में यहाँ पे ये दिया दिया गया है 19.95। उसके बाद लद्दाख के पास कितना है, जेके के पास कितना है, 99%। जी हाँ, फॉरेस्ट कवर कितना है, 99%। और उसमें अगर 1% की बात करेंगे, वो किसके पास है, लद्दाख के पास। जी हाँ, लद्दाख के पास कितना है, 1%। और जेके में, जी हाँ, जेके में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसके पास फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, जी हाँ, फॉरेस्ट एरिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसका है, वो है डोडा। जी हाँ, डोडा का, जेके की बात कर रहा हूं मैं। डोडा का फॉरेस्ट एरिया जो है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोडा है जेके में। जी हाँ, तो आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, हम शुरुआत कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, जे.एंड.के इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री कंट्रीज। जी हाँ, थ्री पार्ट्स कह सकते हो, थ्री कंट्रीज कह सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। बिफोर 1947 अगर हम बात करेंगे, ये एक ही था, ठीक है। उसके बाद कुछ हिस्सा इंडिया के पास, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास, और कुछ चाइना के पास। चाइना के पास 1962 में चला गया जब वॉर हो गई। तो यहाँ पे ये कश्मीर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब कश्मीर को कहा जाता है, कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि, जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि दैट कश्मीर वाज अ बिग लेक। जी हाँ, और इससे क्या कहा जाता था, सतीसर, एक लेक था ये, उसे सतीसर कहा जाता था। ओरिजिनल नेम क्या था कश्मीर का, कश्यप मर। जी हाँ, कश्यप मार, और फिर कश्मार, और फिर अब लास्ट में कश्मीर। थोड़ी सी जानकारी देना चाहता था मैं कश्मीर के रिलेटेड। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मैप। अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि है क्या ये चीज़। देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैप बनाया है जेके का। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का मैप बनाया है मैंने। चाइना के पास कितना ऑक्यूपाइड जो एरिया है, चाइना ने कितना किया है, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पे ये वाला एरिया चाइना के पास है, जिसे अक्साई चीन भी कहते हैं। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बाउंड्री जो मैंने बनाई है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इस साल हमने काफ़ी ज़्यादा देखा, न्यूज़ में था जब वो गलवान वैली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा था एक वहाँ पे। उसके बाद हम बढ़ लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये POK के पास है, पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला पोर्शन, ये वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, 3117 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑक्यूपाइड बाय पाक। जी हाँ, पाकिस्तान। तो ये है जेके का एक्चुअल मैप। अगर हम बात करेंगे अब कश्मीर कहाँ पे और लद्दाख कहाँ पे, जम्मू कहाँ पे, यहाँ पे जम्मू है। जी हाँ, ये वाला पोर्शन यहाँ पे जम्मू है, ये वाला यहाँ पे कश्मीर है, और यहाँ पे ये लद्दाख है। जी हाँ, लद्दाख के पास ज़्यादा एरिया है। अगर हम टोटल स्टेट की बात करते हैं हम, इससे पहले अब तो यूटी है,
तो लद्दाख के पास ज़्यादा एरिया था। नाउ इंडिया हैज़, जी हाँ, नाउ इंडिया हैज़ टोटल एरिया ऑफ 3914 स्क्वायर माइल्स। वो टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर आता है? 101,387 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्योंकि अब चाइना ने भी कुछ ऑक्यूपाई किया, पाक ने भी कुछ ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान ने भी, और चीन ने भी कुछ ऑक्यूपाई किया, जिसे हम चाइना बोलते हैं, उन्होंने कुछ ऑक्यूपाई किया, और टोटल एरिया कितना रहा? 101,387 स्क्वायर किलोमीटर्स। एरिया वाइज, एरिया वाइज रैंक कितनी है इंडिया की? यहाँ पे एन है, रैंक फिफ्थ इन इंडिया। एरिया के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? फिफ्थ। जी हाँ, एरिया के हिसाब से इंडिया की रैंक फिफ्थ है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया की इंडिया में रैंक जेके की क्या है? नाइन्थ। ये 2011 सेंसस से ही बात कर रहे हैं हम लोग। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जी हाँ, जो 2011 में सेंसस हुआ उसके हिसाब से जेके की पॉपुलेशन कितनी है? 12541,302 जी हाँ, 12541,302। जी हाँ, ये 1,25,41,302, 1,25,41,302 ये एरिया है, ये पॉपुलेशन है जेके की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, और ईस्ट टू वेस्ट, जी हाँ, नॉर्थ टू साउथ कितना है? 640, ईस्ट टू वेस्ट 480। नॉर्थ टू साउथ, जी हाँ, ये है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से यहाँ तक 640 एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स, और यहाँ से यहाँ ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितना है? यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, आपको याद आना चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट कितना है। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? जी हाँ, 480 किलोमीटर्स। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, लैटिट्यूड कितना है? 32 डिग्री 17 मिनट्स एंड 37 डिग्री 05 मिनट्स नॉर्थ। अब ये पहले मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि कितना है। लॉन्गिट्यूड कितना है? 72 डिग्री 21 मिनट्स एंड 80 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। जी हाँ, यहाँ पे लैटिट्यूड नॉर्थ की बात है और लॉन्गिट्यूड ईस्ट की बात है। जी हाँ, आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब, ये मान लो ग्लोब है, ये अर्थ है, उसके बाद हमने इक्वेटर डालना है यहाँ पे। जी हाँ, ये वाला जो पोर्शन है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है इसे, प्राइम मेरिडियन। और इसमें क्या है? ये यही लॉन्गिट्यूड है। जी हाँ, ये लॉन्गिट्यूड है, ये कुछ यहाँ पे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड है, और ये लैटिट्यूड होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लकीरें लैटिट्यूड होती है, ये वाली लकीरें जो है, ये वाली लाइन्स जो है, ये वाली लाइन्स ये लैटिट्यूड होती है। तो अब आ गया होगा आपको समझ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। जी हाँ, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कितना है? स्टैंडर्ड टाइम 5 hours 3 minutes ahead ऑफ ग्रीनविक। जी हाँ, जो ग्रीनविक टाइम है उसके हिसाब से 5 घंटे 3 मिनट्स। कश्मीर वैली हैज़ टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया कश्मीर वैली के पास 15520 स्क्वायर किलोमीटर्स, 15,520 स्क्वायर किलोमीटर्स। हाइट ऑफ कश्मीर वैली, जी हाँ, कितनी है? हाइट ऑफ कश्मीर वैली अबव सी लेवल 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर्स, 1700 मीटर होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं देख के भी आपको बता लेता हूँ कि ये 1700 है क्या, मीटर है या किलोमीटर है। तो उसके बाद बदरवा नून एज छोटा कश्मीर, बदरवा को छोटा कश्मीर कहा जाता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 22, ये आपको भी पता होगा। लेकिन अब यूटी होने की वजह से, क्योंकि लद्दाख का जो पोर्शन है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स वो अलग हो गए, अब 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहे। जी हाँ, अब 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहे, जो कि लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स चले गए, लेह एंड करगिल। 2 रीजन्स, पहले तो थ्री थ्री प्रोविंसेस होते थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब क्या है? 2 डिविजन्स कह सकते हैं, 2 प्रोविजन्स कह सकते हैं, 2 रीजन्स कह सकते हैं। जय जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट्स एज पर फाउंडेशन,
जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, इस चीज़ को आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं और इसी के हिसाब से गाड़ियों का नंबर भी होता है। जो डिस्ट्रिक्ट सेज फॉर फाउंडेशन, पहले नंबर पे कौन सा है? JK-01। हमने गाड़ी देखा तो वहाँ पे हमें पता होता है ये श्रीनगर की है। JK-02 हमें पता है ये जम्मू की है और लार्जेस्ट इन एरिया है। जी हाँ, जम्मू जो है लार्जेस्ट इन एरिया है। जम्मू की एरिया है 26293 स्क्वायर किलोमीटर्स। जी हाँ, 2626293 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद JK-03 अनंतनाग का, JK-04 बडगाम का, JK-05 बारामूला का, JK-06 डोडा का, JK-07 करगिल का। हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि JK-06 किसका है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ लेते हैं आगे। JK-08 कठुआ का, JK-09 कुपवारा, JK-10 लेह का, JK-11 पुंछ का, JK-12 राजौरी का, JK-13 पुलवामा, JK-14 उधमपुर, JK-15 बांडीपुरा, JK-16 गांदरबल, JK-17 किश्तवाड़, जो कि स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन है। जी हाँ, स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन कौन सा है? किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन। JK-18 कुलगाम, JK-19 रामबन, JK-20 रियासी, JK-21 सांबा और JK-22 ये शोपियान है। जी हाँ, JK-22 शोपियान है। देखिएगा, यहाँ पे हमने लेह और जी हाँ, लेह और करगिल की बात की, क्योंकि अब तो ये डिस्ट्रिक्ट्स दो है नहीं। जी हाँ, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स दो नहीं है, क्योंकि ये जो यूटी अब अलग बन गया। तो ये ख्याल रखना आप लोग की। हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करगिल का कौन सा था या लेह का कौन सा था, क्या था। JK-07 एज पर फाउंडेशन उनके हिसाब से। तो ये था आज का लेक्चर। आप इसको रिकैप कीजिए, रिपीट कीजिए। हम लेके आते हैं एक नया पार्ट, इसका पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू।